हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो लॉज ऑफ मोशन में अगला टॉपिक करते हैं। एफबीडी के अंदर ही चल रहा है ये सब कुछ। इसमें अब हम इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक बॉडी रखी हुई है तो उस पर कैसे उसके एक्सेलरेशंस वगैरह निकालेंगे, फोर्सेस निकालेंगे, वो हमें देखना है। बेसिकली उसका एफबीडी का प्रोसेस कैसा होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कि एक किसी एंगल पर टिल्टेड सरफेस है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। थीटा को हम यहाँ पे बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल, जिस पर जितना वो हॉरिजॉन्टल के साथ सरफेस एंगल बना रही है, इंक्लिनेशन एंगल। और ये है इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। ओके, और इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक है। सपोज ये इसका मास है एम और ये हाइट है यहाँ पे एच। ठीक है, अब इसके बारे में हमें सारी चीज़ें पता करनी है कि ये सपोज़ ए पॉइंट से स्टार्ट करिए अगर रेस से, तो बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर होगी और स्पीड क्या होगी जब ये बी पर रीच करेगी, एंड सो ऑन। तो केस ये है कि दिस ब्लॉक इज़ dropped from point A on the inclined smooth surface, ठीक है। तो फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ए पॉइंट से ये इसको लेफ़्ट किया हमने तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी यानी ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी इसकी वो ज़ीरो है, हमें ऑलरेडी पता है। और उस टाइम पे टाइम ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो की पोजीशन है ये। अब इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका यहीं पे बना देता हूँ। इसका नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा एम जी, और फिर इसके हम दो फैक्टर ऐसे करेंगे तो इस केस में ये एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा। और एम जी कॉस थीटा से तो इसको नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाएगा। एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसके पास नॉर्मल डायरेक्शन आएगा। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है नहीं, ये वर्टिकल, ये प्लेन के वर्टिकल हो गया, वर्टिकल टू द प्लेन, वर्टिकल टू प्लेन। तो इस वर्टिकल टू प्लेन डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसका कोई रोल नहीं है इस केस, मोशन के केस में। तो जो मोशन करा रहा है फोर्स वो है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा is the force causing the motion, causing the block to come down, ओके। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और थोड़ा और, हाँ, इस फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ और पॉइंट मिसिंग है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसके पास आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ इस पर स्यूडो फोर्स होगा एफ पी। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में तो हमने बैलेंस कर लिया फोर्सेस को, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं। हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, इस डायरेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा एक तरफ लग रहा है फोर्स, दूसरी तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है एफ पी। और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास से मास कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन अपने पास आ गई ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गई, इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन हो गई। अब टाइम निकालने की कोशिश, स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं कि किस स्पीड से बी पॉइंट पर रीच करेगा। तो ए से बी के बीच में थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा देते हैं। तो ए से बी के बीच में, बिटवीन ए टू बी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो होगी हमारे पास वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस टू ए, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको ए बी बोल देता हूँ, डिस्टेंस है ए बी। ओके, नाउ वी बी स्क्वायर हमें निकालना है। वी ए स्क्वायर ज़ीरो है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी ए स्क्वायर ज़ीरो है, प्लस टू ए की वैल्यू है जी साइन थीटा,
ए की वैल्यू है जी साइन थीटा। अब ए बी चाहिए हमें, तो ए बी के लिए ये ट्राइंगल हमें देखना पड़ेगा। ट्राइंगल में थीटा पता है हमें, तो ए बी के लिए, और एच हमें पता है, थीटा पता है, एच पता है, यानी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस चाहिए, तो उसके लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू इस केस में होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट और हाइपोटेनस है यहाँ पे ए बी, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू आ गया एच अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो ये हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, वी बी इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 2GH। यानी इंक्लिनेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंक्लिनेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एच हाइट से ड्रॉप करने पर जो स्पीड आती है वही स्पीड आई है, एच हाइट से ड्रॉप करने पर जो स्पीड आती है वही हमारे पास स्पीड आई है। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ सरफेस के लिए जो हमारी वेलोसिटी है वो कंजर्वेटिव है, तो वो सिर्फ हाइट पर, वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। मोशन कितना लंबा हुआ है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उस पर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो हमने स्पीड निकाल दी बी पॉइंट पर, अब टाइम निकालते हैं कितने टाइम में ये रीच करेगी ए से बी पॉइंट तक। तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस हमने निकाला हुआ था, एस आ रहा था एच अपॉन साइन थीटा। एस का मतलब यहाँ पे एच, ये ए बी है, एस ये एस के बराबर है, इसको हमने सपोज एस मान लिया। तो एच अपॉन ए बी, यू ए है 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू थी जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2H अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। हैंस टी इक्वल्स टू हो गया, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2H अपॉन जी, और साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो फाइनली 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2H अपॉन जी। ये टाइम होगा जिसमें ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइम में डिफरेंट थीटा की वैल्यू लगा के देख सकते हैं कि कब टाइम मैक्सिमम होगा, कब टाइम मिनिमम होगा। तो अगर साइन थीटा अगर ज़ीरो है, थीटा अगर ज़ीरो है तो जो इंक्लाइन है वो ऐसे सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो उस केस में ब्लॉक जो है वो फॉल करेगा ही नहीं, तो उस केस में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगा ही नहीं, और टाइम वहाँ पे लगेगा इन्फिनिटी, क्योंकि कभी ऐसा होगा नहीं। साइन थीटा की वैल्यू 0, टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर थीटा 90 है तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में आएगा, क्योंकि थीटा 90 का मतलब हो गया वर्टिकल ऐसे, तो अब ये शॉर्टेस्ट टाइम में आएगा, सबसे जल्दी आएगा, और वो टाइम हो जाएगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2H अपॉन जी। अब वो इस टाइम में नीचे आएगा। ओके, तो ये हमारे पास इस केस के आंसर्स हो गए। नेक्स्ट, when masses are suspended vertically from a rigid support, तो इस केस में कैसा डायग्राम और कैसा एबीडी बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो देखना है हमें। ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से ये M1 ब्लॉक को हमने लगाया, यहाँ से M2 ब्लॉक को लगाया, M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक, और नीचे की तरफ हमने सपोज एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो इस केस में क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नेट इक्वेशन होगी, वो हम चेक करते हैं। तो दो वायर हैं तो दो टेंशन होगी, ये पहले बताया था मैंने, जितनी वायर होती हैं उतनी टेंशन होती हैं। तो ये दो टेंशन फोर्सेस हो गए। अब इनको बैलेंस करते हैं। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M1 के फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ वेट लगेगा M1G, और नीचे की तरफ टेंशन T2, और ऊपर की तरफ टेंशन T1, और सपोज एक्सेलरेशन नेट 0 है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन नेट 0 है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, T1 इक्वल्स टू M1G प्लस T2, इक्वेशन नंबर 1। अब M2 ब्लॉक का बनाते हैं। तो M2 ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स M2G, और एक एक्स्ट्रा फोर्स हम F लगा रहे हैं, और ऊपर की तरफ फोर्स है T2। तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू आ गया M2G प्लस F, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हमारे पास एक कॉमन इक्वेशन आ जाएगी, T1 T2 की वैल्यू आ जाएंगी।
तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में भी करना वही है, बस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, हमें करना वही है, फिर एबीडी बनाना है, फिर उससे अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बनानी है।